प्राचीन काल में जब देवता और असुर सत्ता की लड़ाई में उलझे हुए थे, तब एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। यह है समुद्र मंथन की कहानी। शापित हो जाने के कारण देवता कमजोर हो गए थे और असुरों से हारने लगे थे। अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु जो सदैव रक्षक रहे हैं, उन्होंने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया, लेकिन यह महान कार्य अकेले नहीं किया जा सकता था। इसके लिए उनके शत्रु असुरों का सहयोग आवश्यक था। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और असुरों ने एक अस्थायी गठबंधन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उन्होंने महासागर का मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन कोई आसान कार्य नहीं था। जैसे जैसे देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति से खींचते थे, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगता था। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी अनंत बुद्धि से कूर्म अवतार धारण किया और पर्वत को अपने ऊपर उठाकर मंथन जारी रखने की अनुमति दी। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, पहला पदार्थ जो निकला वह अमृत नहीं बल्कि एक घातक विष था, जिसे हलाहल कहा जाता था। इस विष ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश की कगार पर ला खड़ा किया। इस संकट से बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का सेवन किया और उनका कंठ नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। विष को नियंत्रित करने के बाद मंथन जारी रहा और एक के बाद एक अद्भुत रत्न प्रकट होते गए। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, उच्छेश्रवा, घोड़ों का राजा और ऐरावत, शक्तिशाली हाथी, समुद्र से निकले अनमोल उपहारों में से कुछ थे। फिर प्रकट हुई लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवता, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने अनंत साथी के रूप में चुना। उनके आगमन से ब्रह्मांड में सौभाग्य और समृद्धि की वर्षा हुई। अंततः लंबे प्रयास के बाद अमृत का कुंभ प्रकट हुआ, जो अमरता का प्रतीक था। लेकिन अमृत के लिए संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। अमृत के लिए देवता और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। लेकिन भगवान विष्णु जो सदैव रक्षक रहे हैं, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी अद्वितीय सुंदरता से असुरों को मोहित कर अमृत को देवताओं में बांट दिया, जिससे उनकी शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। लेकिन देवताओं की विजय के बाद भी असुरों ने विष्णु का पीछा किया। अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए विष्णु के उड़ान भरने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई, जो 4 पवित्र स्थानों में जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक को पवित्र बना गई। इन अमृत की बूंदों ने इन 4 स्थानों की भूमि और जल को पवित्र बना दिया था, जिससे वे अनंत काल के लिए पवित्र हो गए। इन स्थानों पर ही कुंभ मेला, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, मनाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेला की परंपरा की शुरुआत हुई, जो हर 12 साल में इन 4 पवित्र स्थलों पर मनाया जाता है। पहला कुंभ मेला एक शाश्वत अनुष्ठान की शुरुआत का प्रतीक बना, जहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने, अपने पापों को धोने और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। हजारों वर्षों से कुंभ मेला धरती पर सबसे बड़ा मानवता का जमाव बन गया है, जो विश्वास, एकता और आध्यात्मिक नवीनीकरण का उत्सव है। ये वह समय है जब लोग सभी भेदभावों को भूलकर पवित्र नदियों में स्नान करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए एक साथ आते थे। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे साधु और संतगण नेतृत्व करते हैं। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करने का विश्वास दिलाता है। कुंभ मेला केवल एक सभा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, आत्मचिंतन का समय है और जीवन और विश्वास का उत्सव है। ये वो समय है जब सांसारिक और दिव्य के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है और पवित्र नदियाँ देवताओं के आशीर्वाद से भर जाती है।
जैसे ही इन पवित्र भूमियों पर सूर्य अस्त होता है, कुंभ मेला लाखों लोगों के लिए विश्वास का एक दीप स्तंभ बना रहता है। इस शाश्वत यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, जहां अतीत वर्तमान से मिलता है और अमृत की दिव्य एसेंस सभी के दिलों में प्रवाहित होती है।